हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्वीटलैंड पे। तो आज मैंने मेरी मम्मा के बर्थडे के लिए ये पाइनएप्पल ब्लूबेरी केक बनाया है। तो आपको भी ये फ्रोस्टिंग सीखनी है, तो चलो इसे मैंने कैसे बनाया है ये हम देखते हैं। तो मैंने ये एगलेस वैनिला स्पॉन्ज बनाया है, तो इसे हम डीमोल्ड कर लेते हैं। इसकी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी है, तो प्लीज़ उसे आप चेक कर लीजिए। अब हम इसे लेयर्स में कट करेंगे। उसके लिए हमें एक सेरेटेड नाइफ चाहिए। तो आपको इस तरीके से आपको इस सेरेटेड नाइफ को होल्ड करना है, और आपको जो साइड से वहाँ पे आपको सबसे पहले मार्किंग करके लेनी है कि आपको इसकी लेयर्स कितनी चाहिए। तो मैं इसके 2 लेयर्स ही करने वाली हूँ, तो मैं पहले इसकी मार्किंग कर लेती हूँ। आपको बाहर से पहले ऐसे मार्किंग कर लेना है। देन आपको अंदर थोड़ा थोड़ा ये सेरेटेड नाइफ आपको अंदर लेके जाना है, फिर आपको इसे लेयर्स में कट करना है। तो हमने इसे अच्छे से अब हम लेयर्स में कट कर लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके लेयर्स हमने कितने अच्छे से परफेक्टली कट कर लिया है हमने। तो एक लेयर हम साइड में रख देते हैं। मैं आपको ये स्पॉन्ज केक भी दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट स्पॉन्ज केक बनता है। इसकी रेसिपी मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब मेरे पास ये है शुगर सिरप। इससे हम केक को अच्छे से सोक कर लेंगे। तो जब हम इसे कट करेंगे, हम खाएंगे तो ये ड्राई बिल्कुल नहीं लगेगा। अब हम इसके ऊपर क्रीम स्प्रेड करेंगे। ये मैंने व्हिप क्रीम यूज़ की है। ये रीच ब्रांड की व्हिप क्रीम है। आप कोई भी ब्रांड की जो आपके यहाँ मार्केट में अवेलेबल होगी उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बहुत ही थिन लेयर यहाँ पे स्प्रेड करी है। अगर आप चाहे तो थोड़ी सी थिक लेयर भी इस पे लगा सकते हैं। इसे हम इवनली स्प्रेड कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा क्रीम इस स्पैचुला पे आएगी उसे हम स्क्रैप करके बाउल में निकाल लेंगे। तो हमने अच्छे से क्रीम को स्प्रेड कर लिया है। अब मेरे पास ये है ब्लूबेरी क्रश। इसे हम इसके ऊपर लगा लेंगे। तो मैंने ये ब्लूबेरी क्रश अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे पाइनएप्पल क्रश। ये मैंने घर पे ही बनाया है, तो इसे भी हम इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। अब इस पाइनएप्पल क्रश को भी हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने एजेस पे क्रश बिल्कुल नहीं लगाया है, क्योंकि जब हम ये फ्रोस्ट करेंगे केक तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि कभी कभी ये स्पील हो जाता है बाहर, जो हमने क्रश यूज़ किया है। तो उसे अवॉइड करने के लिए हमने बस सेंटर में ही ये क्रश लगाया है, और साइड से हम इसे व्हिप क्रीम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ये क्रश स्प्रेड कर लेते हैं। तो हमने ये पाइनएप्पल क्रश भी अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मैं ये एजेस पे क्रीम लगाने वाली हूँ, तो हम यहाँ पे ये एजेस पे व्हिप क्रीम लगा लेते हैं। एक ऐसे आपको बॉर्डर बना लेनी है। आपको नाइफ से उसे इवन कर लेना है। तो इसे अब हमने इवनली स्प्रेड कर लिया है। अब जो हमारी सेकेंड लेयर है उसे हम इसके ऊपर रख देंगे, और नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कि हमें अब इसे सोक करना है। तो अब इसे शुगर सिरप से हम अच्छे से सोक कर लेते हैं। अब जो साइड में आपको गैप दिख रहे होंगे वहाँ पे हमें ये व्हिप क्रीम से फिल कर देना है। जहाँ जहाँ आपको गैप दिख रही होगी वहाँ से आपको व्हिप क्रीम फिल करना है। तो सारे गैप्स हमने फिल कर लिए हैं। अब ऊपर से भी हम थोड़ा व्हिप क्रीम लगा लेंगे। ऊपर हम अच्छे से व्हिप क्रीम लगा लेंगे, और ये हम अब क्रम कोट करेंगे। तो अब हम इसे क्रम कोट करेंगे। तो क्रम कोट क्या होता है? तो बेसिकली क्रम कोट हम इसलिए करते हैं
तो जो लूज क्रम्स होते हैं केक में उसे हम लॉक करें और जो मॉइस्चर है उसे हम सील करें। तो जब हम फाइनल फ्रोस्टिंग करें तो आपको एक स्मूथ प्रोफेशनल स्टेबल फिनिश आपको मिले। सो इसके लिए हम ये क्रम कोट करते हैं। तो अब हम इसे अच्छे से क्रम कोट कर लेते हैं। तो हमें बस एक थिन लेयर ऑफ व्हिप क्रीम इसके ऊपर लगानी है और इसे इवनली स्प्रेड करना है। ऊपर से भी हम इसे अच्छे से कवर कर लेंगे। तो अब हमने इसे अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। आपको जहाँ पे गैप्स दिख रहे होंगे वो भी आपको अच्छे से फील कर लेना है। अगर उसमें से थोड़ा सा स्पॉन्ज दिख रहा होगा तो नो प्रॉब्लम, हमें बस एक थिन लेयर ऑफ व्हिप क्रीम ही इसके ऊपर लगानी है। यहाँ पे थोड़ा सा गैप था तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा व्हिप क्रीम लगा लिया है। अब इसे इवनली स्प्रेड कर लेंगे हम। तो हमने इसे इवनली स्प्रेड कर लिया है। अब मेरे पास ये है फ्लेक्सिबल प्लास्टिक का स्क्रैपर है। तो अब आप देख सकते हैं कि अब हमारे कॉर्नर्स बिल्कुल शार्प हो जाएंगे। आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे हम निकाल लेंगे, इवनली हम स्प्रेड कर लेंगे। ऊपर से भी आप देख सकते हैं हम एजेस को कैसे क्लीन कर रहे हैं। आपको अंदर की ओर ऐसे क्रीम को पुल करना है। आप देख सकते हैं कि अब ये एक स्मूथ फिनिश एजेस मिल गए हैं हमें, और कॉर्नर्स भी आप देख सकते हैं बिल्कुल शार्प हो चुके हैं। तो हमारा क्रम कोट हो चुका है। तो अब हम इसे 1 आवर के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो 1 आवर हो गया है और मैंने इसे फ्रीज से निकाल लिया है। अब ये पूरी तरह से सेट हो चुका है। अब हम इसे फाइनल व्हिप क्रीम से हम इसे कोट करेंगे। अब ये हमारी फाइनल फिनिशिंग होगी। तो मैं इसके ऊपर ऐसे व्हिप क्रीम लगा लेंगे हम। इसे हम पूरा व्हिप क्रीम से कोट कर लेंगे। आपको थोड़ी थिक लेयर अभी लगानी होगी। मैं थोड़ी थिन लेयर ही यूज़ करने वाली हूँ। मैं ज़्यादा व्हिप क्रीम यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाली हूँ। बट आप जब केक बनाएंगे तो अगर आपको व्हिप क्रीम ज़्यादा पसंद हो तो आप थिक लेयर भी इसकी लगा सकते हैं। तो अब हमने इसे व्हिप क्रीम से अच्छे से कवर कर लिया है। अब हम स्पैचुला लेंगे और इसे अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लेंगे। इसे स्प्रेड करते वक्त आपको इसे लिफ्ट नहीं करना है, आपको स्पैचुला को ऐसे ऊपर उठाना नहीं है। अदरवाइज क्रीम के साथ जो स्पॉन्ज के क्रम्स होंगे वो भी बाहर निकल आएंगे। तो आपको इसे बहुत ही हल्के हाथों से बस स्प्रेड करना है। हमने जो क्रीम लगाई है उसमें से हमें ये स्क्रैप आउट करके सारी नहीं निकालनी है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे इसे स्प्रेड करना है और इस केक को हमें व्हिप क्रीम से कवर करना है। जहाँ जहाँ पे गैप्स होंगे वहाँ पे क्रीम लगानी है और आपको उसे इवनली स्प्रेड करना है। आप देख सकते हैं जो नीचे थोड़े से गैप्स थे वो भी फिल हो चुके हैं। इसे स्मूथ फिनिश देनी है हमें। जहाँ पे गैप्स होंगे वहाँ पे आपको थोड़ी सी क्रीम लगानी है और उसे इवनली स्प्रेड करना है। अब जो ये मेरे पास फ्लेक्सिबल स्क्रैपर है प्लास्टिक का, इसे हम यूज़ कर लेते हैं और इसे हम फाइनल फिनिश देंगे। तो इस तरीके से आपको इसे स्प्रेड करना है। सारे साइड्स में हम इसे इवनली स्प्रेड कर लेंगे और स्मूथ कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा क्रीम आएगी बाहर उसे हम निकाल लेंगे बाउल में। तो मैंने साइड से इसे बहुत ही स्मूथ फिनिश दे दी है। अब हम इसे ऊपर से भी स्मूथ फिनिश दे देंगे। तो मैंने जैसे आपको पहले भी दिखाया था, इसे एजेस में आपको कैसे यूज़ करना है स्क्रैपर को। बस आपको अंदर की तरफ इसे खींचना है, क्रीम को इसे पुल करना है अंदर की तरफ, और जो एक्स्ट्रा क्रीम आएगा उसे आपको निकाल देना है। जब भी आप इस एजेस को स्मूथ करेंगे तो जो क्रीम एक्स्ट्रा निकलेगी आपको उसे क्लीन करना है। तो अब ये मेरे पास है कोम। तो हम इसे कोम इफेक्ट देने के लिए मेरे पास ये है कोम स्क्रैपर।
तो हमने इसे कोम का जो इफेक्ट है वो हमने दे दिया है। अब हम इसे डिज़ाइन करेंगे। इसके लिए मेरे पास ये है डार्क पिंक कलर। मैंने ये रोजेट का नोजल यूज़ किया है। तो हम ये रोजेस बना लेंगे सबसे पहले। तो हमने ये डार्क पिंक के रोजेस बनाए हैं। अब मेरे पास है लाइट पिंक कलर के रोजेस बनाएंगे हम। एक एक करके हम इसे अच्छे से फील करेंगे। तो हमने ये बिग रोजेस तो निकाल लिए हैं। अब जो एम्प्टी स्पेस है वहाँ पे हम छोटे छोटे ऐसे डिजाइन बना लेंगे। अब हम डार्क पिंक कलर से भी ऐसे डिजाइन बना लेंगे साइड में। जो जो एम्प्टी स्पेस है वहाँ पे हम क्रीम से डिजाइन बना लेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारी ये डिजाइन कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम बॉटम में भी कुछ थोड़ी सी डिजाइन बना लेंगे। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऐसे बहुत ही जल्दी जल्दी से डिजाइन बना सकेंगे। आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी डिजाइन बनाने में। मैं आपको इस साइड से भी दिखाती हूँ कि मैं कैसे इसे डिजाइन कर रही हूँ। तो हमने इसे बॉटम में भी अच्छे से डिजाइन कर लिया है अभी। अब हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब फाइनल टच के लिए हम थोड़े से स्प्रिंकल्स यूज करेंगे। ये मेरे पास सिल्वर कलर के पर्ल्स है। हम इसके ऊपर थोड़े से वो यूज कर लेंगे, थोड़े से हम स्प्रिंकल कर लेंगे। तो अब हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर नाम भी लिखेंगे। तो फाइनली हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आपको आज ही मेरा ट्यूटोरियल केक फ्रोस्टिंग का कैसे लगा मुझे कमेंट ज़रूर करना और मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन बाय बाय।